आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी रात दिन सामायिक प्रतिक्रमण करें तो क्या करें? हृदय परिकरणम पच्चखाणं सामायिं समाय्यम आलोयन प्रकुबंती जदि विद्यति अपरो सत्ति देखो ये गाथा आपके लिए प्राण है। हम सब बता रहे हैं चिंतन वाला। सुनिए कि परिणामों की दशा असंख्यात लोकपूर्ण अध्यवसाय स्थान है। भगवती आराधना मरण कंडिका आराधना सार इस समाधि की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। तो उन्होंने लिखा कि एक छपक निर्यापक आचार्य की खोज कर रहा है, अपनी आलोचना करना चाहता है, पर मार्ग में ही समाधि हो गई, तब भी वे आलोचक ही कहलाएंगे। अब प्रश्न है कि प्रायश्चित आलोचना सब गुरु के पास होती है, ठीक है, पर गरात निंदा तो सुसाक्षी होती ना, गरा पर साक्षी होता है। ऐसा भाव रखना चाहिए कि हम निंदा हमने कर ली है और कर ही लेना चाहिए। जब गुरु के पास पहुंचेंगे तो हम पूरा प्रायश्चित करेंगे ही करेंगे, निश्चित है। उसमें संतुष्ट नहीं होना कि हम संतुष्ट हो चुके, अब हमने तो अपना कर लिया। एक महात्मा जी बोल देते हैं पर बोले हमने तो भाव प्रतिक्रमण कर लिया है, नहीं उद्धर प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। अब यहां ये कह रहे हैं आत्मशक्ति, कोई भी अशुभ शब्द बोल गया तस्मिच्छामि दुक्कडम, इतना प्रतिक्रमण है तुम्हारा, ठीक है, करती रहना चाहिए। तुरंत कारुसर करो। जैसे नबी ने हंस दिया तो हास कसाए आगे, चार मुनि कर्म का आश्रय हो गया। जागृत है साधक, वो तस्मिच्छामि दुक्कडम, हमने ये नया बंद कर लिया, नहीं करना चाहिए था। रात दिन प्रतिक्रमण, तो रात दिन प्रतिक्रमण करो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, दुष्कर्म मिथ्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये प्रतिक्रमण है। एक नियत काल में आप जो कर रहे हो तो करो ही करो, लेकिन रात दिन प्रतिक्रमण। तस्मिच्छामि दुक्कडम परिक्रमण पच्चखाणम, अब मैं त्याग करता हूं, ग्लानि भाव से काम नहीं चलेगा। तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलो। गिलानी भाव के लिए नहीं कर रहे। गिलानी का मतलब यहाँ क्या है? गिलानी यानी ईर्षा, द्वेष बुद्धि, ठीक है, घृणा। तो घृणा में अर्थी भाव। अब वहां क्या कर रहे हैं? तस्मिच्छामि दुक्कडम, बस उसको गहरे में नहीं जाना, गहरे में जाके तो हटा देने का। प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो। अब यहाँ दो वैसे देखना, उसका प्रतिक्रमण करो जिसका दोष हुआ है, उसका प्रत्याख्यान करो। अब प्रतिक्रमण का ही प्रत्याख्यान कर दो, वही मत घुमाओ, तो चिंता में डूब के बीमार पड़ जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। नया विषय लाओ। पच्चखाणम, तो दिन रात प्रत्याख्यान करो। उस पाटे से यहां आ गए प्रत्याख्यान। रात समाह्यम, समाधि, ध्यान करो, जैसे समय मिला ध्यान करो। सामायिकम, सामायिक करो, समता भाव रखो। मैं बहुत भाव खराब हो गए, ऐसा हमने क्यों कर लिया, हमने भूल कर लिया क्या? अरे क्या भूल किए? ये भूल है? घर गृहस्थी छोड़ करके मुंडराज बन गए, कौन सी भूल है? यहाँ बन के जो राग दे सारा वो भूल है, वो नहीं करो आप।
ये मन में भाव आना कि वो मैं महाराज होने क्या भूल कर लिए, यही परिणाम संकलेश होते रहते। अरे ये भूल नहीं की तुमने, तुमने तो बहुत अच्छा किया है, अब ये भूल कर रहे कि संकलेश कर रहे हो। बोलो भाई कुछ बराबर। ऐसा ये इनकी भूल है। घर से संकलेश हो नहीं सकती यहाँ पर। जब तुम घर के बारे में सोचोगे ना, जो पुण्यात्मा जीव हैं वे सब जगह आनंद से जी रहे। पुण्य क्षीण चाहे घर में हो चाहे महाराज बन जाए। अभी हम आपको 2-3 साधुओं को दिखा के लाए हैं, बेचारे 24 घंटे दुखी है, गुरु को छोड़ बैठते हैं, फिर गुरु का पास जाने का मन करता नहीं। एकल विहार कल हमने देखो रक्षा की, आप बार बार एकल विहार मत बोलो यार, विषय यहाँ चल ही रहा है, क्यों आप बाढ़ चुबा रहे। समझ नहीं बेटा। तो हम भी समझते इस बात को कि कोई बगल में बैठा हो तो बेचारा दुखी वैसे ही है। तो हम अहिंसा धर्म का पालन करते। आप यथार्थ में हृदय का साधु हो, मुझे मालूम है दोषी है, तब भी दोषी को हम परेशान नहीं कर। जैसे साक्षात दोष कर रहे सामने, देख लो आप, दया के पात्र बेचारे, इतना सुनने समझाने के बाद भी उनको समझ नहीं आता तो क्या कर सकते। तो समाहिम सामायिक सामायिकम और आलोयनम, अपनी आलोचना करते रहे गुरु के पास। पर ये भी ध्यान रखना भाई, गुरु को भी जीव द्रव्य में वही उनके प्राण है, तुम 24 घंटे प्राणी नहीं ले लें उनके, बोले हमारी आलोचना सुनो, हमारी आलोचना सुनो, हमारी आलोचना सुनो। मतलब आलोचना करना चाहिए, ठीक है, समय पर पकोबंदी करनी चाहिए, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। एक गाथा ने कहा है, दिन रात अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो और सामायिक करो, ध्यान करो, जिससे कि जीव का आत्महित होता है। गाथा याद कर लेना अच्छी तरह से।